नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पाल सर पे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की गणित अध्याय 11, जिस अध्याय का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। इस अध्याय का प्रश्नावली 1.1 और 11.1 और 11.2 मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा चुका हूं और आज मैं 11.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूं। ठीक, अब इसके पहले के क्वेश्चन 11.1 और 11.2 के आप लोग नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पे जाके देख लीजिएगा। चलिए सर्वप्रथम एक क्वेश्चन लिखा गया उसको पढ़ते हैं। क्या है लिखा है, उस समवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6। पहला में दो मान निकालना बेटा, पहला और दूसरा। पहला में त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। दूसरा में त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला सॉल्व करते हैं। पहला लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है। इस शंकु की त्रिज्या जो है, त्रिज्या दिया है, पहला में दिया है त्रिज्या, और त्रिज्या को हम लोग 8 से डिनोट करते हैं। त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो है, शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। h का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन निकालना है। तो आप लोग जानते हैं शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये शंकु के आयतन का फार्मूला है। अब मान यहाँ पे रख देंगे, आंसर ला देंगे हम लोग। देखिए 1/3 गुणे पाई का मान होता है 22/7, r का मान दिया है 6, हो जाएगा 6 का स्क्वायर, गुणे ऊंचाई दिया है 7, यहाँ 7 रख लीजिए। देखिए यहाँ 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे बचा 1/3 गुणे 22 गुणे 6 36, 6 का स्क्वायर 36। ये देखिए 3 से जो है 36 कर जाएगा, 12 दिया 36, 12 बाद में आया कितना, यहाँ बचा 22 गुणे 12, यहाँ बेटा 22 गुणे 12, ये 22 और ये वाला 12। अब 22 में गुणे में 12 हम लोग करेंगे तो 12 गुना 24 के 4 कैरी 2, 12 गुना 24 2 26 आ जाएगा 264 सेंटीमीटर का क्यूब। यही आंसर हो गया। 12 गुना 2 में 12 गुना 24 4 कैरी 2, 12 गुना 24 4, 24 2 26। ये आ गया, पहला वाला आंसर हम लोग का आ गया। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया है, यही मान देखिए। दूसरा में क्या दिया है, दूसरा में त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो दूसरा में त्रिज्या जो r का मान दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया है, यहां लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। और दूसरा में ऊंचाई जो है, शंकु जो ऊंचाई दिया है h का मान वो दिया है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। और शंकु का आयतन निकालना, इसमें भी यहाँ फिर फार्मूला लगा देंगे। शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r का स्क्वायर h। ठीक, 1/3 पाई का मान 22/7, यहाँ r का मान 3.5 दे दिया बेटा, यहाँ लिखेंगे 3.5 का स्क्वायर इंटू h। ऊंचाई कितना दिया है 12, यहाँ लिख देंगे 12। ठीक, इधर देखिए 1/3 आ गया, यहाँ 22/7, ये 3.5, 3.5 को 2 बार गुणा करना है, 3.5 इंटू 3.5 गुणे 12। ठीक, ये देखिए 7 से 3.5 को हम काट सकते हैं। 7 का भाग पहले 3 में देंगे, भाग नहीं आएगा तो 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 35। यहाँ पे देखे दे रहे हैं 7 का भाग 3.5 में दीजिए, 7 का भाग 3 में देंगे, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव पहले हटाओगे, दशमलव पहले लिख लोगे। ठीक है, बन जाएगा 35 के 7 बचे 35, इस टाइप से आ जाएगा। दशमलव पहले कुछ नहीं तो 0 मान सकते हो, इसका मान आएगा 0.5। ठीक, यहाँ से अब इस 3 से ये देखिए 12 3 होगा 12, ये 3 नीचे 12 ऊपर कट जाएगा। यहाँ पे बचा क्या, यहाँ बचा 22 गुणे, यहाँ बचा 0.5 गुणे 3.5 गुणे, यहाँ पे बचा 4। ठीक, इस प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 22 गुणा 0.5 में करेंगे, 22 गुणा 0.5 में करिए, 5 गुना 10 गुना करिए, 5 गुना 10 11, एक पहले 1 दशमलव लगा देंगे, यहाँ एक पहले दशमलव लगा,
ये आ गया 11, 11 गुणा 3.5 में करेंगे क्योंकि दशमलव के बाद जीरो है जिससे कोई लेना देना नहीं है। 3.5 में 5 गुणा 1 में करोगे बच्चों 5 एकम 5, फिर 5 गुणा 1 में 5 एकम 5, फिर 3 गुणा 1 में 3 एकम 3, फिर 3 गुणा 1 में 3 एकम 3, इसको जोड़िए 5 5 3 8, फिर 3 85 आ गया कितना, एक एक पहले दशमलव, एक एक पहले दशमलव 38 50, 38 85 गुणा किसमें करेंगे 11 गुणा इसमें की 4 में करेंगे, 4 5 20 गुना कैरी 2, 4 6 32, 2 34 4 कैरी 3, 4 3 12 3 15, एक एक पहले दशमलव, एक एक पहले दशमलव, यहाँ आ गया 6154, यहाँ कितना आ गया 6154.0, इसका मान आ जाएगा 6154.0, दशमलव बाद जीरो नहीं लिखा जाता, ए सेंटीमीटर का क्यूब, ये दूसरे का मान आएगा, लिख लीजिए इतना, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, ये देखिए दिया है शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में हमको धारिता ज्ञात करना है, लीटर में मान ज्ञात करना है आयतन का, जिसकी पहला में त्रिज्या 7 सेमी और तिर्यक ऊंचाई 25 सेमी दिया है, दूसरा में शंकु ऊंचाई 12 सेमी और तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी दिया है। तो चलिए पहला वाला पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला वाला क्या है, त्रिज्या दिया है, शंकु की त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, यहां लिख लेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक। इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट करते हैं बच्चों, आप लोग जानते हो, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन हम लोग देखिए, शंकु का आयतन के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है, हमको एल का मान दिया, एच का मान सबसे पहले निकालेंगे। तो यहां से आप लोग जानते हो बेटा एल बराबर, मैं सूत्र बताया हूं, एल बराबर होता क्या है, तिर्यक ऊंचाई एल का स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक। तो यहां से ये शंकु है, देखो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, शंकु आकार बर्तन बना दे रहा हूं, आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। मान लो ये शंकु के आकार का कोई बर्तन है, ठीक, इसकी त्रिज्या जो है, ये कोई बर्तन है, ठीक, इसकी जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, ये दूरी दिया है 7 सेंटीमीटर, इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो दिया है 13 सेंटीमीटर, और इसकी ये वाली जो दूरी होती है ये यहां से यहां तक, यही ऊंचाई हमको चाहिए एच का मान। तो जाहिर सी बात है कि समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ 90 डिग्री है, ये कर्ण का काम करेगी, एल किसका काम करेगी, कर्ण का, तो ये एल का स्क्वायर बराबर होगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक। तो यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं, सूत्र होता है एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यहां से एल का मान कितना दिया है 25 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर रहने देते हैं, फिर यहां से आर का मान दिया है 7, यहां से हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक। 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 6 से 25 आएगा, यहां जाएगा एच का स्क्वायर प्लस 7 7 49, फिर यहां से 6 से 49 इधर लाएंगे तो 6 से 25 माइनस प्लस 49 इधर आएगा, माइनस 49 इधर बचेगा एच का स्क्वायर, ठीक। यहां से देखिए 6 से 25 में से 49 घटाओगे आप लोग तो आएगा 576, 6 से 25 में से 49 घटाइए 576 आया, ठीक, बराबर इधर बचेगा एच का स्क्वायर, ठीक, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एच का स्क्वायर बराबर 576, तो यहां से एच का मान निकालोगे तो स्क्वायर उधर जाएगा, जब इधर से स्क्वायर हटाते हैं बच्चों तो इधर अंडर रूट हट लग जाता है, वर्गमूल ले लेंगे दोनों पक्षों का, इधर से घाते 2 हट जाएगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, और यहां से एच का मान आएगा 576, 576 किसका वर्गमूल है 24 का, 24 का वर्गमूल है, 576 का वर्गमूल निकालोगे 24 आएगा, ध्यान देगा 576 का वर्गमूल 24 आएगा, 576 अंडर रूट, इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो 24 आएगा। ये यहां से हमको एच का मान मिल गया, यहां से एच का मान मिल गया 24 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर रहेगा, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक, एच का मान मिल गया, ठीक। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूं,
अब यहां से हम लोग फार्मूला ज्ञात लगा लेंगे। फार्मूला शंकु के आयतन का फार्मूला लगाएंगे। शंकु के आयतन का फार्मूला, शंकु के आयतन, शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां 1/3 पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 लिखेंगे। आर का मान त्रिज्या कितना दिया है 7, यहां हो जाएगा 7 का स्क्वायर गुणे एच का मान अभी हम लोग निकाले बेटा 24, यहां 24 आ जाएगा। 1/3 गुणे 22/7, 7 का स्क्वायर यानी 7 गुणे 7 गुणे 24, 7 के साथ को 2 बार गुणा करेंगे, 1 7 से 1 7 कट जाएगा, ये 3 से 3 8 24, 8 बार में कट जाएगा। यहाँ पे आया कितना आया 22 आया, फिर गुणे 7 आया, फिर गुणे 8 आया। ठीक, तो 22 का गुणा 7 में करेंगे, 7 दूना 14 4, 22 गुणा चलिए 7 में करिए, 22 का गुणा 7 में करिए। यहाँ पे 7 दूना 14 4 कैरी 1, 7 दूना 14 1 15 154 आएगा। 154 गुणा हम लोग 8 में करेंगे, 8 चौक 32 2 कैरी 3, 8 5 40 3 43 3 कैरी 4, अब 8 कम 8 4 12, ये आ जाएगा 12 से 32, ये आ जाएगा 12 से 32 सेंटीमीटर का क्यूब, 12 से 32 सेंटीमीटर का क्यूब। ये तो सेंटीमीटर का क्यूब आयतन आ गया। और हम लोग को निकालना क्या है, धारिता निकालना है लीटर में। तो जानते हैं आप लोग 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है, ये ध्यान दीजिएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। लीटर में मान ज्ञात करना है, निकालना है। इसका मान हम लोग लीटर में ज्ञात करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे तो लीटर में मान आ जाएगा। तो बर्तन की जो शंकु के आकार के बर्तन की जो धारिता आएगी, शंकु के आकार के बर्तन की धारिता, ये धारिता का मान लीटर में ज्ञात करना है। मान दिया सेंटीमीटर में, तो इस सेंटीमीटर को हम लीटर में बदलने के लिए हम लोग 1000 का गुणा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से 12 से 32 सेंटीमीटर की वजह इसमें जैसे ही 1000 का भाग देंगे ये लीटर में बदल गया। ये 12 से 32 है, इसके मान को हम लीटर में बदलेंगे, धारिता मान निकालेंगे, लीटर में निकालेंगे, इसमें 1000 का भाग दे देंगे। 1000 का 12 से 32 में भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा कितना, 1000 का 12 से 32 में आप भाग देके दिखा रहे हैं, 1000 एक कम 1000, 2 3 2 कट, फिर दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा 0, 2020 1 मिनट। यहां पे देखिए डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, 1000 का भाग 12 से 32 में दोगे, यहां पे दे रहा हूं, उधर नहीं दिखा है। 1000 का भाग 12 से 32 में, 1000 एक कम 1000, 2 में 0 घटा 2, 3 में 0 घटा 3, 2 में 0 घटा 2 कट पिट, दशमलव लगाएंगे भाग नहीं जाएगा तो 1 0 बढ़ जाएगा, 100 1000 दूना 2000, 2000 आ जाएगा, फिर 0 2 3 कट पिट, फिर 1 0 बढ़ाओगे, 100 3 3000, 1000 3 3000 आ जाएगा, फिर 0 0 2 कट पिट, फिर 1 0 बढ़ाओगे, 100 दूना 2000। इस टाइप से हमारा मान निकलेगा बेटा, ये कट जाएगा तो कई कितना आएगा 1.323, 1.223 लीटर, 232 सॉरी 1.232, आंसर कितना आ गया 1.232 लीटर में आ गया बेटा। और यही हमको लीटर में ज्ञात करना था, तो पहले सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे, इसमें 1000 का भाग देंगे तो इस बर्तन की धारिता हमको लीटर में मिल जाएगी, यही आंसर होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसको आज मैं कर रहा हूं। पहला का दूसरा का दूसरा, दूसरा का दूसरा क्या है, दूसरा का दूसरा देखिए यहां पे बेटा, ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी एच का मान, ऊंचाई यानी एच का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान, तिर्यक ऊंचाई दिया है
एल का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक, हम लोग जानते हैं भी, मैं बताया हूं कि एल का जो स्क्वायर होता है एच का स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर के बराबर होता है। एल का मान 13 है तो यहां जाएगा 13 का स्क्वायर। एच का मान मुझे नहीं पता है तो इसको ऐसे रहने दीजिए। आर का मान पता है, आर सॉरी आर नहीं पता है, एच का मान पता है। इसमें ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दिया है, त्रिज्या नहीं दिया, इसमें त्रिज्या का मान निकालना है हम लोगों को। ठीक, यहाँ एच का मान दिया है, एच का मान 12 है तो यहाँ 12 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आर का स्क्वायर। ठीक, 13 का स्क्वायर 13 का 13 में गुणा करोगे 169 आएगा। 12 का स्क्वायर यानी 12 का 12 में गुणा, 12 दूना 44, 4 हाथ लगा, 12 दूना 24, 4 कैरी 2, 12 कम 12 तो 14 आ जाएगा 144, तो यहाँ पे आ जाएगा 144 प्लस यहाँ पे बचा कितना, आर का स्क्वायर। ठीक, यहां से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ए 169 है, 144 को इधर लाएंगे तो माइनस 144, इधर बचेगा आर का स्क्वायर। ठीक, 169 में से 44 घटाओगे 9 में 4 घटाओगे 5, 6 में 4 घटाओगे 2, ये आएगा 25 बराबर आर का स्क्वायर। यहां से आर का स्क्वायर को इधर लिख देंगे, आर का स्क्वायर बराबर आ गया 25, आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25, क्योंकि इधर से स्क्वायर घटाएंगे, जब एक तरफ से स्क्वायर हटा तो दूसरे रूट लग जाता है, यहाँ पे रूट लग जाएगा अंडर रूट 25। यहां से आर का मान आ गया, यहां से आर का मान हम लोग का आ गया 5, ये 5 सेंटीमीटर, ये हम लोग की त्रिज्या मिल गई। ठीक, अब हम लोग शंकु का आयतन निकाल लेंगे। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान है बच्चों 22/7। आर कितना है, आर दिया है 5। ठीक, यहां हो जाएगा 5 का स्क्वायर गुणे ऊंचाई एच। एच कितना दिया है, एच दिया है 12, यहां हो जाएगा 12। ठीक, यहां पे हो जाएगा 12, यहां पे 1/3 गुणे 22/7 गुणे 5 गुणा 2 बार 5 25 गुणे 12। ये देखिए 3 से 4 बार में कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, ऊपर बचेगा 22 बचेगा, गुणे बचेगा 25, गुणे 4 बचेगा और नीचे बचेगा 7। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे। 25 का गुणा 4 में करोगे 25 चौका 100, 100 का गुणा 22 में करोगे 22/7 आ जाएगा, 22/7 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक, ये आ गया शंकु का आयतन। अब हमको धारिता निकालना लीटर में, तो हम इसमें 1000 का भाग दे देंगे। इसमें कितने का भाग देंगे, 1000 का लिखेंगे। अतः शंक्वाकार, शंक्वाकार बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग दे देंगे 22/7। 1000 का जैसे ही भाग देंगे नीचे गुणा कर देंगे या 1000 का भाग देंगे तो ये लीटर में बदल जाएगा। तो ये देखिए, ये 2 शून्य से 2 शून्य क्या हो गया, कट गया, यहां बचा क्या 22/70, 22 बट्टे क्या बचा 70 बचा। ठीक, ये हो गया 22, अभी 7 दहाई 70। अब इसको 2 से काट दीजिए, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 से इसको काटोगे 2 35, आधा 35 बार में कट जाएगा 2 से, यहाँ गया 11/35। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ये शंक्वाकार बर्तन की धारिता हो जाएगा 11/35 लीटर, 11/35 लीटर, एल मिस लीटर, यही आंसर होगा। लिख लीजिए इसको। एक क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया हम लोग का। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी से आगे बढ़ते हैं।
चलिए बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी हमको शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है। यहाँ पे शंकु का चित्र मैं बना दे रहा हूं। एक शंकु है इस टाइप से, ठीक। इस शंकु की जो ऊंचाई है यहां से लेके यहां तक, ये टोटल दूरी है 15 सेंटीमीटर, ठीक। इसकी आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी हमको यहां से यहां तक की दूरी आर का मान ज्ञात करना है। अब इसका आयतन दिया है, इस शंकु का आयतन दिया है, 1570 सेंटीमीटर का क्यूब। चलिए ज्ञात किया जाए। शंकु की ऊंचाई दिया है, शंकु की ऊंचाई यानी h का मान दिया है 15 सेंटीमीटर। इसका आयतन, शंकु का आयतन कितना दिया है? 1570 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक। तो शंकु का आयतन का फार्मूला आप लोग जानते हो। शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, ठीक। शंकु के आयतन के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 15 से 70। यहां से 1/3 पाई का मान क्वेश्चन में दिया है, पाई का मान 3.14 प्रयोग करना है। या पाई के स्थान लिखेंगे 3.14 गुणे आर का मान ही तो निकालना है, इसको आर स्क्वायर न दीजिए। और एच का मान दिया है 15, यहाँ पे आ जाएगा 15 बराबर 15 से 70, ठीक। यहां से देखिए, जब हम आर का मान निकालेंगे तो आर स्क्वायर को बराबर किधर आने देंगे? इस आर स्क्वायर को बराबर किधर आने देंगे? बचेगा क्या? यहाँ इधर देखिए बचा 15 से 70। ये देखिए 3 जो है भागे में है यहाँ ना, जब उधर 75 करेंगे तो गुणे में चला जाएगा। और ये 3.14 जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा 3.14। फिर ये 15 भी नीचे चला जाएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक। ये 3 से 15 5 बार में कट गया, 5 3 5 15, 5 से ये कट जाएगा। देखिए 5 3 15, 5 1 5 और बचा 2 हो गया, 5 चौका 20, यानी 3 से 14 बार में। तो यहाँ हमको आर स्क्वायर का मान मिल गया 314। ये 5 से 3 से 14 बार में कट जाएगा, ठीक। ये 3 से 14/3.14, ठीक। बच्चों आप लोग जानते हो, आप लोग क्या जानते हो कि दशमलव को हटाने के लिए, ये दशमलव है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? दशमलव के बाद कई अंक है? 2 अंक है, तो 100 का गुणा करेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा, 100 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो दशमलव हट जाता है, ठीक। तो यहां से आर स्क्वायर का माना जाएगा 100 का गुणा 3 से 14 करोगे तो 3 से 14 100 आ जाएगा। अब यहाँ इसका 100 का गुणा इसमें करोगे दशमलव हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 से 14। इसको ऐसे लिख लिए 3 से 14 गुणे 100, ठीक। 3 से 14 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जब इसका इसमें गुणा करोगे 3 से 14 आएगा, इससे कट जाएगा। आर स्क्वायर का मान बचेगा, यहां से आर स्क्वायर का मान बचेगा 100। यहां से आर स्क्वायर का मान बचा 100, तो यहां से आर का मान बचेगा √100। अब √100 का मान होता है 10, तो यहां से आर का मान हम लोग को मिल गया 10 सेंटीमीटर। यही आधार की त्रिज्या है। यहां लिख लीजिए, अतः आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 10 सेमी है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? यहां पे लिख देते हैं, 9 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेमी है। लंबवृत्तीय शंकु है जिसकी ऊंचाई दिया है 9 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन जो है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है।
और इस शंकु के आधार का व्यास हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए जो दिया उसको लिख लेते हैं। ऊंचाई दिया है ऊंचाई जो है 9 सेंटीमीटर, यहां दिया है, हम लिख लेंगे। शंकु की ऊंचाई दिया, हम लिख लेंगे शंकु की ऊंचाई एच का मान दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक, शंकु का आयतन दिया है 48 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। आप लोग जानते बेटा शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। इसके स्थान पे इतना लिख देंगे और इस पूरे का मान है 48 पाई। इस पूरे का मान 48 पाई, ये पाई से पाई कट गया। ठीक, ये देखिए इधर भी पाई इधर भी पाई, ये पाई से पाई काट देंगे, यहां बचा क्या 1/3 बचा। ए आर का स्क्वायर, आर का मान मुझे नहीं पता, रहने दीजिए। एच का मान पता है वो 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, यहाँ पे बचेगा 48। ये 3 से 3 त्रिक का 9, 3 बार में कट गया। यहाँ पे बचा क्या, यहाँ बचा आर का स्क्वायर बचा गुणे 3 बचा बराबर बचा 48। यहां से आर का स्क्वायर 48/3, 3 बट्टे में चला जाएगा, 3 से 48 16 बार में कट जाएगा। तो यहां से आर का स्क्वायर बराबर होगा 16। आप लोग जानते हो यहां से आर का मान यदि निकालोगे तो यहां जाएगा √16। √16 का मान कितना है 4, इधर लिख दे रहे हैं। यहां से यदि आर का स्क्वायर बराबर 16 आ गया तो यहां से आर का मान आ जाएगा √16, और √16 का मान होता है 4। 16 का वर्गमूल 4, अंडर में वर्गमूल होता है बेटा, √16 का मान 4। तो यहां से हम लोग को त्रिज्या मिल गई 4। ये नहीं निकालना हमको, शंकु आधार का व्यास निकालना है, और आधार का व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना। तो लिखेंगे अतः आधार का व्यास बराबर हो जाएगा, आधार का व्यास जो होता है 2 गुणे त्रिज्या 2 गुणे आर, 2 गुणे आर के बराबर होता है। 2 गुणे आर का मान कितना है 4, तो 2 चौका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यही हम लोग का आंसर हो गया, आधार का व्यास। लिख लीजिए इसको जल्दी से, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, ऊपरी व्यास 3.5 वाले, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले, ये मीटर दिया है, ध्यान सुनिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। एक शंकु के आकार का एक गड्ढा है, एक गड्ढा जो है शंकु के आकार का है इस टाइप से, एक शंकु के आकार का गड्ढा है। इसका ऊपरी जो व्यास है, बीच में शंकु के आकार का आधार जो है ये वृत्ताकार होता है ऊपर वाला, इसका जो व्यास है, व्यास जो होगा यहां से यहां तक की टोटल दूरी होगी, ये टोटल दूरी जो है दिया है 3.5 मीटर। ये टोटल दूरी जो है दिया है 3.5 मीटर। ठीक, और इस गड्ढा की इसकी गहराई जो है 12 मीटर है। गहराई में से यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये गहराई है, ये गहराई इसकी 12 मीटर है। इस गड्ढे की जो गहराई है 12 मीटर है। ठीक, यही जो है ऊंचाई का काम करेगी, ध्यान दीजिएगा। ये गड्ढा है इस टाइप से है, इसका ऊपरी व्यास, इसका जो ऊपरी व्यास है 3.5 है। ये गड्ढा ऐसे खोदा गया है, इसकी जो गहराई है 12 मीटर। ठीक, चलिए जो दिया उसको लिख लेते हैं। गड्ढा है, ये शंक्वाकार गड्ढा है, यहां लिख लेंगे शंक्वाकार गड्ढा। दिया है शंक्वाकार गड्ढे का व्यास, गड्ढे का ऊपरी व्यास, शंक्वाकार गड्ढे का, यहां लिख लेंगे शंक्वाकार गड्ढे का ऊपरी व्यास। ऊपरी व्यास दिया है 3.5 मीटर।
बेटा इसका व्यास दिया तो हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं, आप लोग जानते हो त्रिज्या व्यास का आधा होता है। अतः अतः गड्ढे की त्रिज्या, अतः गड्ढे की त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर, आर का मान हो जाएगा 3.5/2 मीटर, आधा हो जाएगा, त्रिज्या आधी होती है व्यास का। ठीक, अब इसकी गहराई कितना दिया, गड्ढे की गहराई दिया 12 मीटर, गड्ढे की गहराई, गड्ढे की गहराई, गहराई यानी ऊंचाई बेटा एच का काम करेगी, एच का मान दिया है 12 मीटर। ठीक, तो इसकी धारिता हमको ज्ञात करना है किलो लीटर में। ठीक, तो चलिए इसका सबसे पहले आयतन ही ज्ञात करते हैं। आयतन धारिता ही होता है, धारिता आयतन, धारिता कब बोलते हैं, जब उसको हम लीटर में व्यक्त करते हैं। ठीक, आयतन कब बोलते हैं, जब उसको मीटर या सेंटीमीटर क्यूब में व्यक्त करते हैं। ठीक, तो आयतन और धारिता में कोई अंतर, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले इसका आयतन निकालेंगे, लिखेंगे अतः शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, शंक्वाकार गड्ढे का आयतन जानते हो, शंकु का आयतन फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहां हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहां से 1/3 है, पाई का मान हम लोग रखेंगे 22/7। ठीक, पाई का मान 22/7, आर का मान अभी निकाले 3.5/2, 3.5/2, ये आर का स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर लग जाएगा, गुणे एच, एच कितना है 12 है, तो यहाँ 12 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया 1/3 गुणे 22/7, ये 3.5/2 का दो बार गुणा हुआ है, तो यहाँ पे 2 बार गुणा करेंगे, 3.5/2 गुणे 3.5/2 गुणे यहाँ 12। ठीक, ये देखिए ये 3 जो है नीचे है, 12 ऊपर, 3 चौका 12, 4 से ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक, बचा क्या, यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बचा 22 गुणे, यहाँ पे देखिए 7 भी कट जा रहा है, 7×5 = 35, ये 7 से 3.5 कट जाएगा। बच्चों आप लोग काटोगे कैसे, 7 का भाग पहले 3 में दोगे, भाग नहीं जाएगा, तो 0 और दशमलव लगाओगे तो दशमलव बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 35, 7×5 = 35, इसका आंसर आएगा 0.5। ठीक, तो यहाँ पे बचा क्या आप लोगों को, यहाँ पे बचा, यहाँ बचा 22 बचा, यहाँ पे बचा 0.5 बचा, यहाँ पे बचा 3.5। ठीक, इस टाइप से बचेगा। फिर इसका आप लोग गुणा करोगे, 22 का गुणा देखिए 0.5 में कर रहे हैं, 5 दूना 10 शून्य कह रही है, 5 दूना 10 = 11, एक अंक पहले दशमलव, तो एक अंक पहले दशमलव, इसका मान 11 आ जाएगा। 11 गुणा 3.5 में करोगे आप लोग, चलिए करिए, 11 गुणा 3.5 में, तो 5 को कम 5, 5 एकम 5, 3 को गुणा 1 में, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ गया 5, 5 3 8, फिर यहाँ 3 आ जाएगा 38.5, इसका आंसर आ जाएगा 38.5 मीटर का क्यूब, 38.5 मीटर का क्यूब। अब देखिए हमको निकालना है गड्ढे की धारिता किलो लीटर में, तो लिखेंगे अतः गड्ढे की धारिता, अतः गड्ढे की धारिता, देखिए बेटा 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर होता है, यहाँ पे साइड में मैं दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर। ये साइड में ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यदि मीटर क्यूब को हम किलो लीटर में बदलेंगे तो कुछ नहीं, जहां मीटर क्यूब है वहां पे किलो लीटर लिख देंगे। तो हमको निकालना है 38.5 मीटर क्यूब, हमको हमारा मान दिया है 38.5 मीटर क्यूब, इसको किलो लीटर में क्या लिखेंगे, 38.5 मीटर, 38.5 किलो लीटर, एक किलो लीटर बदल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक इसमें बदल जाएगा किलो लीटर। ठीक,
ये मान एक गड्ढे की धारिता मिल गई किलो लीटर में, ठीक, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर होता है, 38.5 मीटर क्यूब बराबर 38.5 किलो लीटर हो जाएगा। इस टाइप से कुछ भी नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।